आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चिराग पूरब गांव में हुए 3 वर्षीय अयान हत्याकांड में हत्या की आरोपी लड़की प्रिया की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ था, उसमें प्रिया ने कहा था कि अयान के पिता गुलाब चंद ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, हमने पिछली वीडियो में परिवार से बात कर जानने का प्रयास किया था, जिसमें गुलाब चंद ने इस बात से इनकार कर दिया था। लेकिन प्रिया की मां ने गुलाब चंद के खिलाफ देवगांव कोतवाली में तहरीर देकर शादी का झूठा वादा करके कई बार संबंध बनाने और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। प्राप्त तहरीर के आधार पर देवगांव थाने में केस दर्ज किया गया था। इसी क्रम में देवगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक अयान के पिता गुलाब चंद को 18 तारीख को सुबह 11 बजे उनके घर के सामने से उनको गिरफ्तार किया। अब उनको न्यायालय भेजा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या परिवार इस दबाव में टूट जाएगा? क्या अयान को न्याय मिलेगा? एक परिवार जो पहले ही अपने बच्चे को खो चुका है, उसके सदमे से बाहर नहीं आया, अब उसके परिवार पर एक और आफत आई है। उनके परिवार का इकलौता कमाने वाला जेल की सलाखों में चला गया। अयान की मां ने पहले ही कहा था कि हमें और हमारे परिवार को फंसाया जा रहा है। लड़की ने जो आरोप लगाया वह झूठा है, लेकिन लड़की की मां ने मीडिया के सामने कहा था कि मेरी बेटी ने जो कहा है, अब वही बता सकती है उसमें सच है या झूठ है। अगर वह यह बात बता रही है तो उसको बच्चे को मारने से पहले बताना चाहिए था। अब बच्चे की जान भी ले लिए हैं और पिता को भी जेल के सलाखों के पीछे भिजवा दिए। सुनिए प्रिया से दुष्कर्म के सवाल पर गुलाब चंद ने क्या कहा। ये जो प्रिया आपके ऊपर आरोप लगाई है, क्यों लगाई है? सब गलत है जो हमको फंसाने के लिए हाँ, अपने बचने बदे लगाई और हाँ, किस वजह से अपने लगाई? बचने के लिए अथवा हम्म, हमारा इल्जाम आदमी लगा हमारे रहे। साथ है, हम ऐसे कैसे ये कह हमारे दे? दो हाँ, लड़की हैं, बीबी है। अच्छा, हाँ, हम ऐसा हाँ, क्यों करेंगे? हमारा अच्छा, आदमी हमें कभी छोड़ के गए नहीं शहर प्रदेश। हम पहली बार से उनको जबरदस्ती भेजे कि जाओगे नहीं तो कैसे होएगा। अच्छा, हमारी ननद के एक के शादी किए थे, कर्जा हो गया था, इसी वजह से हम भेजे थे प्रदेश। अच्छा, अब हमारे आदमी को क्या मालूम कि हमारे साथ ऐसा होगा, हम प्रदेश जाएंगे तो। अच्छा। क्या प्रिया ने कुछ वजह बताई कि मैंने ऐसा क्यों किया? कोई वजह बताई? प्रिया ने वजह बताई है कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसी वजह से मैंने की। अच्छा, उससे आपकी पहले कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था? पहले वही बच्चे बदे हुई थी लड़ाई, और कोई लड़ाई नहीं थी और ना कोई ये है। और मेरा आदमी ऐसा है ही नहीं, पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं जान सकता कि मेरा आदमी गलत है अच्छा, ही है। इनके अलावा और कोई वजह थी झगड़े की? कभी नहीं, झगड़ा वड़ा हुआ था नहीं और बच्चे कोई में वजह कभी? नहीं। वही एक बार माटी डाल दिया था खाने में, वही वजह थी और वो कोई वजह खाना खा रही थी, खाना बना के रखी नहीं। थी, खाना खा रही थी सर वो। उसके खाने में मिट्टी डाल दिया, जी, उसकी वजह से हत्या मेरे कर दी। बच्चे को 2 थप्पड़ भी लगाई थी। हम्म, मैंने इस वजह से बोली बच्चा था क्यों मार दिए 2 थप्पड़। कैसी है वो? दिमाग से कुछ हल्की उल्की है क्या? जी, दिमाग से कुछ नहीं हल्की है वो, हाँ, बस मन बड़ू है। मन बढ़ी है। जी, अच्छा, तो इतना मन बड़े की बड़ी। हादसा कर दिए? जी, और ऊपर से मेरे आदमी को भी फंसा रही है। हम्म, अब जब कानून मेरे आदमी को भी कुछ करेंगे तो हम लोग को भी ले चले। हम्म, हम लोग भी जाने के लिए तैयार है। जब अब मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग को भी ले जाके बंद कर दे। देखिए, एक माता की पीड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो इनके बच्चे चले गए, ऊपर से इनके ऊपर से पति के मेरे ऊपर आदमी को भी फंसाने की फंसा कोशिश। रही है, इसके पति के ऊपर आरोप लगा रही है कि इन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, बच्चे को फंसाने के लिए कह रही है। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो इनके साथ जो कुछ करती, इनसे करती, पुलिस प्रशासन अगल में बगल में जाती, बताई अगल होती बगल ना, में बताती, सबको शोर कर देती। जब कोई जाने नहीं लेकिन एक दे। मासूम बच्चा 3 साल का अयान, उसका क्या बिगाड़ा था, क्या अपराध किया था, क्या उसका दोष था? एक छोटे से मासूम बच्चे को निर्मम तरीके से हत्या कर दी, और वो भी ब्लेड से काट कर उसका गर्दन अलग कर दिए, उसके बाद जब मेरे बच्चे भैंस के की बगल में सच्चाई फेंक आ दिए। रही है तो मेरे पति को भी शामिल कर रहा जा रहा है उसमें कि मेरा पति गलत है। माता पिता क्या बोल रहे हैं? उनकी माता पिता भी कह रहे हैं कि मेरे लड़की के साथ गलत किए हैं। अच्छा, जी, अगर गलत किए होते तो पुलिस में क्यों नहीं गई? वही आप लोग पूछिए क्यों नहीं गई, गांव समाज को क्यों नहीं बताई? हाँ, जब मेरे बच्चे का खुलासा है तो मेरे पति को फंसाना चाह रही हैं। जी, सीधी सी बात है। अगर है भी हम्म, तो साबूत दे कि मेरे पति ऐसा किए हैं। हम मानने को तैयार है। अगर हमारा आदमी गलत होगा तो हम अपने आदमी को भी भेजने के लिए तैयार है, जी। लेकिन मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। अब जो प्रिया है उसने कबूल कर लिया है, रिकॉर्डिंग
उसकी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली गई है। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। आजमगढ़ जिले के चेरा पूरब गांव में है और इससे दर्दनाक हादसे को सुनकर हम यहाँ आए परिवारों के बीच। आजमगढ़ जिले का जो मुख्यालय है, कम से कम वहां से 50-55 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है। इस गांव में जो हादसा हुआ है, सिधारी पर भी इसी तरह साजेब हत्याकांड हुआ था, जब साजेब को पड़ोसी ने अपने घर बुलाया और छत पे ले जाकर उसका गला रेत दिया और बोरे में भरकर पड़ोसी के खेत में फेंक दिया था। पूरा हंगामा मचा, तब जाके खुलासा हुआ और सारी सीसीटीवी चेक किया गया तो एक हिंदू निकला, जो साजेब मुस्लिम के बच्चे को मारने वाला एक हिंदू निकला। और ये मुस्लिम की दुकान ज्यादा चलती थी, साजेब के पिता की दुकान ज्यादा चलती थी और उसकी दुकान कम चलती थी। इस वजह से चिढ़ में वो उसकी बलि दे दिया। कह रहा था कि किसी ने उससे कहा है कि इसको बलि दे दोगे तो तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा। इस तरह की मानसिकता वाले अगर हमारे समाज में पलेंगे, बढ़ेंगे, रहेंगे तो सोचो छोटे छोटे मासूम के ऊपर कितना खतरा है। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।